अस्सलाम वालेकुम सामीन। एक मरतबा फिर खबर आई है कि पीटीआई से बल्ले का निशान दोबारा से छीन लिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। क्यों वापस लिया? इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। क्यों बहाल किया? इस पर बात करेंगे। और अब हम आपको बताना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इस पर भरपूर मज़ाहमत का फैसला कर लिया है और वो इस केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं। हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नहीं मिलना, वही उनको मिलना है जो बाकी सब जगहों से उनको मिल रहा है, और वही सलूक उनके साथ होना है जो उनके साथ बाकी जगहों पर हो रहा है। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि हमने लड़ने का फैसला कर लिया है। लड़ने से मुराद ये है कि हमने कानूनी जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन में बानी पीटीआई यानी इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्मायत। फैज़ाबाद धरने की तहकीकात में शहबाज शरीफ को बुलाया गया था, लेकिन वो बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश ना हो सके। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इजाज़ खान ने अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत की। पीटीआई के सीनियर वकील काजी अनवर पेश हुए। वक्फे के बाद समाअत में काजी अनवर पेश हुए तो उन्होंने बताया कि इन्हें अंदर आने में मुश्किलात पेश आई हैं और उनकी तलाशी भी ली गई, जो कि उनकी तौहीन करने के ज़ुमरे में आता है। काजी अनवर ने कहा, नुक्ता यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत में आ सकता है? फिर उन्होंने कहा काजी अनवर साहब ने कि 26 दिसंबर को फैसला आया अदालत का, हाई कोर्ट का, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी हठधर्मी कायम रखी और वेबसाइट पर अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। इस पर जस्टिस एजाज ने कहा कि आपकी जानिब से तौहीन अदालत का कोई केस आया है? फिर काजी अनवर साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बात की। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी अब दूसरी तरफ इस्लामाबाद में चल रहा था। मुस्तरद कागजात नामजदगी पर तमाम दरख्वास्तें अब यकजा कर दी गई थी, और दूसरी तरफ सेम केस जो लगा हुआ है वो लाहौर हाई कोर्ट में बल्ले के निशान का है। लाहौर हाई कोर्ट में भी बल्ले के निशान का केस है। यहाँ पर वफाकी हुकूमत के वकील भी पीटीआई की मुखालफत में पेश हो रहे हैं। हालांकि मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत को पीटीआई के खिलाफ पेश नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को पैरवी करनी चाहिए। अगर वफाकी हुकूमत तो निगरान है, निगरान पीटीआई के खिलाफ पेश होंगे तो तासुर वही उभरेगा जो पीटीआई अभी तक उभारने की कोशिश कर रही है कि जो निगरान हुकूमत है वो पीडीएम की बी टीम है और इसीलिए वो पीटीआई का रास्ता रोक रही है। ये कहना है पीटीआई के लोगों का। जस्टिस जवाद ने लाहौर में फैसला महफूज कर लिया है। अब देखें वो फैसला क्या सुनाते हैं, और कहा है कि मेरा फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर देखा जाएगा, इंतज़ार करें। हजूर अदालती नज़ीरें तो हम सुनते आ गए हैं कि आपकी अदालती नज़ीरें तो दुनिया में आपकी अदालती जो रैंकिंग है ना, उससे समझ आ जाती है कि आपने कितनी नज़ीरें कायम की हैं। हर लगने वाले मार्शल लॉ को हमारी अदालतों ने जायज़ करार दिया, और जो आमिर अपनी हुकूमतों को तूल देते रहे उन सब में अदालतें उनकी मुआवन साबित हुई। इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 को भी लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई ने चैलेंज कर दिया गया है। और यही जो वजह पहले मैं आपको बता रहा था कि वफाकी हुकूमत के वकील जो हैं वो पैरवी कर रहे होते हैं, तो इसमें पीटीआई ने वफाकी हुकूमत को ही फरीक बना डाला है। अब देखिए, वफाकी हुकूमत इस वक्त निगरान है, कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि वो किसी सियासी जमात का हो या कुछ हो। तो देखें, जब निगरान हुकूमत फरीक बन गई तो इसका मतलब है कि इलेक्शन के जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के जो मामलात हैं उन पर सवालिया निशान तो उठ खड़ा हुआ। अब देखते हैं कि निगरान अपने ऊपर लगे ये दाग किस तरह से धोती है। पीटीआई बारहा ये कह रही है कि ये जो निगरान सेटअप है
یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا ہی تسلسل ہے۔ اب یہ نگرانوں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔